पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आखिरी हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। अब तक मानसून इजलास हंगामों की ही नजर रहा। महंगाई, जीएसटी, शरों में इजाफे, अरकान पार्लियामान की मअतली, मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ मुद्दों पर अपोजिशन पार्टियां लगातार मुजाहरे और हंगामे कर रही हैं। शेड्यूल के मुताबिक पार्लियामेंट का मानसून इजलास 12 अगस्त तक है, लेकिन जराये के मुताबिक तातुल खत्म होने के कम आसार और तातीलात के पेश नज़र पार्लियामेंट का इजलास कबल अज़ वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा सकता है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदे विनीत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। विनीत, पार्लियामेंट का जो मानसून इजलास चल रहा है उसका आखिरी हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। क्या उम्मीद की जाए कि आखिरी हफ्ता जो है वो ठीक ढंग से चल पाएगा, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है कार्रवाई सही ढंग से चल नहीं पाई है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से जो है वो पार्लियामेंट का संसद का जो आखिरी हफ्ता है वो शुरू हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पहले के एक्सपीरियंस को हमने देखा कि पार्लियामेंट का जो मानसून सत्र है उसमें बहुत कम काम जो है वो नहीं के बराबर कामकाज जो हुए हैं वो हुए हैं। और इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब आज 11 बजे संसद के दोनों सदनों का सत्र शुरू होगा उस वक्त भी उम्मीद कम ही है कि कामकाज जो होगा वो हुआ, क्योंकि सभी की अपने मांगे हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी भी अपनी मांगे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनका यह आरोप है कि जिस तरह से एजेंसियों का, विभिन्न एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको लेकर के वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर सरकार का भी अपना तर्क है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार का यह कहना है कि जो लोग हैं वो महंगाई पर चर्चा करना चाहते थे, तो उन्होंने महंगाई पर लोकसभा में चर्चा करवाया, लेकिन उन सरकार का यह कहना है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो हंगामा में खड़ा कर रही है। जबकि जो सरकार का यह कहना है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है और जो हंगामा किया जा रहा है वो एक परिवार को बचाने की कोशिश करने के लिए किया जा रहा है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे सरकार के कई मंत्रियों से बात हुई, बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई, तब उनका साफ तौर पे आरोप में था कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई में जो केंद्रीय एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही है उन्हें प्रभावित करने के लिए, उन्हें डराने के लिए इस तरह का हंगामा किया जा रहा है ताकि जो एक परिवार के जो नेता है उन पर कुछ न हो। लेकिन वही दूसरी और विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि कहीं न कहीं सरकार जो है वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जो है वो सरकारी एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल विनीत, एक सवाल यह भी है कि कई अहम बिल थे जो इस सेशन में पेश किए जाने थे पार्लियामेंट में, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाए। तो क्या उम्मीद की जाए, जो आखिरी हफ्ता इसमें छुट्टियां भी आ रही है, तो क्या लगता है कि सरकार जो अहम बिल है वो पेश कर लेगी और उसको पास करवा लेगी? जी, मैं निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं एक बड़ी बात यहाँ पर यह होगी क्या सरकार जो है वो अहम बिलों को पास करवा पाएगी। तो अब जैसे कि हमें संसद का सूरत हाल देख रहे हैं उसमें यह उम्मीद कम जो है वो कम नजर आ रही है, क्योंकि संसद में जो सत्र है दोनों ही सदनों का, चाहे लोकसभा की बात करें वो राज्यसभा की बात करें, दोनों ही सदनों में कार्रवाई जो है वो नहीं के बराबर हो रही है। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि कोई बिल जो है वो चर्चा के बाद सरकार जो है वो उसे पास करवा पाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मैं जो शुक्रवार का दिन होता है उस दिन प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो कई लाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पा रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा लाए गए बिल तो पास होने या चर्चा होने की संभावना बहुत कम है। वहीं पर दूसरी ओर हमने यह भी देखा कि प्राइवेट मेंबर बिल पर भी चर्चा जो है चर्चा तक नहीं हो पाई, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें न सिर्फ सरकार बल्कि कोई व्यक्ति भी संसद में अपना बिल ला सकता है, उस पर चर्चा करवा सकता है। लेकिन उस दिन भी सदन में हमने देखा कि लगातार शोर में शराबाही हुआ, जिसके कारण सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पाई। तो जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है ये आखिरी हफ्ता है पार्लियामेंट सेशन का, जो